A very warm welcome to all of you. I am Sneha Verma and I am here to presenting a small topic from my course. So my topic is technologies in extension and media production and its utility. So first I am talking about the introduction of mass communication. Mass communication is the process of imparting and exchanging information through mass media to large population segments. It utilizes various forms of media as technology has made the dimension of information more efficient. मास कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है जो हमें बड़ी संख्या या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को भेजने और लेने में हेल्प करता है। ये मीडिया के अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ करता है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इसके इसके इंफॉर्मेशन को भेजने को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन की। इसमें पहला है हमारा प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड नॉवेल्स, कॉमिक्स, जर्नल्स एंड पब्लिकेशंस। फिर आता है हमारा ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिसमें आता है फिल्म्स, टेलीविज़न, रेडियो। तीसरा है हमारा आउटडोर एंड ट्रांजिट वी मीडिया, इसमें है हमारा बिलबोर्ड्स, बोर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स। चौथा है हमारा डिजिटल मीडिया या न्यू मीडिया, जिसमें आता है हमारा सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, ई बुक्स, पॉडकास्ट एंड ऑनलाइन रेडियो। तो अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन की। इसमें पहला आता है हमारा सोर्स या सेंडर, यानी जहाँ से जो मैसेज है मास कम्युनिकेशन का वो जनरेट होता है। उसके बाद हमारा आता है इनकोडिंग। जब न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ को कवर करता है तो वो उसे अलग अलग सोर्स के थ्रू उसके पास जो डाटा या इंफॉर्मेशन होती है वो उसके भाषा में होती है जिसने बताया है या जिसने वो इंफॉर्मेशन दिया है। लेकिन जो रिपोर्टर होता है उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, मतलब एक उसको मैसेज के रूप में बनाता है इजी वे में। उसके बाद आता है हमारा मैसेज, डिबेट, इंटरव्यूज, एडिटोरियल, न्यूज़, ये सारा जो कंटेंट है इनकोडिंग के बाद एक मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है, रेडी हो जाता है और लोगों तक जाता है। उसके बाद आता है हमारा चैनल्स, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन भेजा जाता है, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो या न्यूज़पेपर। उसके बाद आता है हमारा डिकोडिंग। जब एक मैसेज लोगों तक चैनल्स के थ्रू भेजा जाता है तब उसकी डिकोडिंग होती है, यानी किसी समाचार या इंफॉर्मेशन मैसेज को खुद के भाषा में समझना या उसका मीनिंग निकालना ही डिकोडिंग कहलाता है। उसके बाद आता है रिसीवर। मास कम्युनिकेशन में रिसीवर का जो रोल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रिसीवर वो होता है जो मैसेज या इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। रिसीवर होते हैं एनोनिमस होते हैं, जिनको हम ना जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, मतलब ना सेंडर रिसीवर को जानता है ना रिसीवर सेंडर को जानता है। और हमारे जो ऑडियंस होते हैं मास कम्युनिकेशन के वो हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब अलग अलग कास्ट रिलीजन के होते हैं। इसके बाद आता है हमारा फीडबैक। फीडबैक हमारा अब पहले हमारे ट्रेडिशनल मीडिया के टाइम डिलेड फीडबैक होते थे और अब इंटरनेट के रिजोल्यूशन के बाद हमारे जो फीडबैक होते हैं वो इंस्टेंट आने लगे हैं। तो मास कम्युनिकेशन में किसी भी मैसेज या इंफॉर्मेशन पर अलग अलग लोगों की अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं या अलग अलग उनका पर्सपेक्टिव होता है। तो वो उस हिसाब से जिस तरह उस मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को समझते हैं उस हिसाब से वो उसका फीडबैक देते हैं कि वो उसे पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या नेगेटिव वे में ले रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा नॉइज। नॉइज जो है अलग अलग तरह की होती हैं। मास कम्युनिकेशन में नॉइज को एक बैरियर की तरह भी देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेलीविजन में किसी न्यूज़ को देख रहे हैं तो टेलीविजन का वॉइस जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसके वजह से हम जो इंफॉर्मेशन है या जो मैसेज है न्यूज़ को प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे।
या फिर मान लीजिए कोई न्यूज़ है जो हम टेलीविज़न पे देख रहे हैं, वो इंग्लिश में आ रही है और हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, हमें हिंदी समझ में आती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर गलत पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन की। वाइड एंड वेस्ट एरिया। मास कम्युनिकेशन के थ्रू मैसेज या इन्फॉर्मेशन को एक टाइम पर कई लोगों तक जल्दी से जल्दी भेजा जा सकता है। उसके बाद इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है हेट्रोजीनियस ऑडियंस। हेट्रोजीनियस ऑडियंस ये वो ऑडियंस होते हैं जो अलग कास्ट रिलीजन के होते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं कि उन पर हमारे मैसेज या इन्फॉर्मेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा एनोनिमस ऑडियंस। ये वो ऑडियंस होती हैं जो मास कम्युनिकेशन में आते हैं। इसे ना तो सेंडर जानता है रिसीवर को, ना रिसीवर सेंडर को जानता है, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित होते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। पूरी टीम प्रोफेशनली ट्रेंड होती है, जो कि अपने कंटेंट को बनाने और इन्फॉर्मेशन को ईज़ी और ब्रीफ में रेडी करती है। फास्ट डिसेमिनेशन, ये जो होता है इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्द से जल्द पहुंचा देता है। मास कम्युनिकेशन में लाइव इंटरनेट के थ्रू लाइव हम लोग ऑन कर देते हैं, जिसके वजह से हम लोग तुरंत की घटना को तुरंत प्रदर्शित कर